नमस्कार, मैं श्रमिता और आप देख रहे हैं ताजा दृष्टिकोण। क्या फ्रीबीज भारत के गरीब वर्ग को परजीवी बना रही है? क्या फ्रीबीज की वजह से भारत में लोग काम करना नहीं चाहते? क्या भारत में चुनावी घोषणाओं की होड़ जो पार्टियों के बीच देखी जा रही है एक ऐसे वर्ग को जन्म दे रही है जो आलसी है और निकम्मा होता जा रहा है? ये सवाल आज भारत के कई जगह से उठ रहे हैं, लेकिन सवाल जब खुद सुप्रीम कोर्ट से आना शुरू हो जाए तो ये इस बात का संकेत है कि समय आ गया है कि इस बात पर कुछ चिंतन माना किया जाए। दरअसल ये टिप्पणियां सुप्रीम कोर्ट की माननीय जजों ने शहरी इलाकों में बेघर लोगों को आश्रय के अधिकार पर सुनवाई के दौरान की है। इस मामले की तरफ चलने से पहले थोड़ा जान लेते हैं कि क्या है ये फ्रीबीज जिस पर इतना हो हल्ला मच रहा है। दरअसल पिछले कुछ चुनावों में ये परंपरा देखने को मिल रही है कि चुनावी कैंपेन के दौरान राजनीतिक पार्टियां वोटरों को लुभाने के लिए वादे करते हैं, समय उन्हें मुफ्त की सुविधाएं प्रदान करने का वादा करती है। कर्नाटक और दिल्ली में मिल रही मुफ्त बस सुविधा ऐसी ही योजनाओं का उदाहरण है। अब एक और कदम आगे जाकर पार्टियां पैसे बांटने का ऐलान कर रही हैं। कमोबेश हर पार्टी अब इस काम पर लगी है। कभी इन वायदों को रेवड़िया कल्चर कहने वाली भाजपा खुद दिल्ली चुनावों में ऐसे वादा करते देखी गई है, जहां महिलाओं को 2500 रुपए देने का वादा खुद प्रधानमंत्री ने दोहराया है। तोहफा इन्हीं वायदों को संदर्भ में ये कड़ी टिप्पणियां सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आई है। अदालत का मानना है कि इस तरह की रियायतें लोगों को काम करने और रोजगार में शामिल होने से हतोत्साहित कर रही हैं। सुनवाई के दौरान जस्टिस बी.आर. गवई और जस्टिस ऑगस्टिन जॉर्ज मसीही की पीठ ने इन योजनाओं को दूरगामी प्रभावों पर गंभीर सवाल उठाए हैं। सुनवाई के दौरान जस्टिस बी.आर. गवई ने बिना किसी झिझक के मुफ्त योजनाओं के असर पर गहरी चिंता जताई है। जस्टिस बी.आर. गवई ने कहा कि अफसोस की बात है कि इन रियायतों की वजह से लोग अब काम करने के लिए तैयार नहीं है। उन्हें मुफ्त राशन मिल रहा है, कोई बिना काम किए पैसे मिल रहे हैं। जस्टिस गवई ने एक अहम सवाल उठाया कि क्या बेहतर नहीं होगा कि इन्हें समाज की मुख्य धारा में शामिल किया जाए और देश के विकास में योगदान देने दिया जाए। गवई ने अपने निजी अनुभव को भी साझा किया। उन्होंने बताया कि वो एक किसान परिवार से आते हैं और महाराष्ट्र में चुनावों से पहले घोषित मुफ्त योजनाओं की वजह से अब किसानों को वहाँ मजदूरी नहीं मिल रही है, सबको घर बैठे सब कुछ मुफ्त मिल रहा है। जस्टिस मसीह ने भी इसी तरह की चिंता जताई है। उन्होंने कहा है कि भले ही इन योजनाओं का मकसद कल्याणकारी हो, लेकिन इसका नतीजा ये नहीं होना चाहिए कि लोग काम करने के वजह सिर्फ सरकारी मदद पर निर्भर हो जाए। जस्टिस गवई ने और आगे बढ़कर सवाल किया कि क्या लगातार मुफ्त सुविधाएं देकर सरकारें समाज में एक परजीवी प्रवृत्ति को बढ़ावा नहीं दे रही हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें कहने में संकोच हो रहा है, लेकिन क्या हम इन्हें फ्रीबीज बांटकर समाज की मुख्य धारा में लाने और देश के विकास में योगदान देने के बजाय एक परजीवी वर्ग नहीं बना रहे हैं? याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश हुए वकील प्रशांत भूषण ने अदालत में तर्क का विरोध किया। उन्होंने कहा कि देश में ऐसा कोई नहीं है जो काम नहीं करना चाहता, बशर्ते उसे रोजगार का अवसर मिले। लेकिन जस्टिस गवई इस तर्क से सहमत नहीं दिखे और उन्होंने सख्त लहजे में कहा, आपको शायद सिर्फ एक पक्ष की जानकारी है। उन्होंने साफ कहा कि हकीकत ये नहीं है, चुनावी रियायतों की वजह से वर्कफोर्स कम हो रही है। भारत सरकार की ओर से पेश हुए अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणि ने अदालत में बताया कि केंद्र सरकार शहरी गरीबी उन्मूलन मिशन पर काम कर रही है, जिससे बेघर लोगों को आश्रय और रोजगार की दिशा में मदद मिलेगी। सुप्रीम कोर्ट ने इस योजना का स्वागत किया, लेकिन सरकार इसे स्पष्ट समय सीमा मांगी है। अदालत ने मामले की अगली सुनवाई 6 हफ्ते बाद तय की है। गौरतलब है कि ये बहस नई नहीं है। 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था कि चुनावी घोषणा पत्र में रियायत का वादा चुनाव प्रक्रिया को प्रभावित कर सकता है। अदालत ने चुनाव आयोग को इस पर दिशा निर्देश तैयार करने को कहा था। जनवरी 2025 में मुख्य चुनाव आयुक्त यानी CEC राजीव कुमार ने भी इस मुद्दे पर चिंता जताई थी। अदालत ने ये भी स्वीकार किया है कि हर नागरिक को रहने का अधिकार और बेघरों की समस्या को हल करना बेहद जरूरी है। लेकिन जस्टिस गवई ने इस बात पर जोर दिया कि आखिरकार मकसद आर्थिक सशक्तिकरण होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट की इन टिप्पणियों ने फिर से इस बहस को तेज कर दिया है कि क्या चुनावी रियायतें गरीबों को मदद कर रही है या फिर उन्हें श्रम बाजार से दूर कर रही है। राजनीतिक दलों का कहना है कि कल्याणकारी योजनाएं सामाजिक न्याय का हिस्सा है, जबकि न्यायपालिका का मानना है कि अंधाधुंध रियायतों से देश की श्रम शक्ति कमजोर हो रही है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। इस पर और भी अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए ताजा दृष्टिकोण।